हम भगवान के बनाए हुए कठपुतलियाँ। चलिए जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। चलिए चलते हैं शिव की नगरी, जी हाँ, बनारस। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और भारत का सबसे प्राचीन शहर है। इसे हम काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था, इसलिए एक दिन में ही हमें पूरा घूमना था। इसलिए हम मेन स्टेशन से पहले ही उतर गए और वहाँ पर ऑटो, जो हमें बार्गेनिंग करने पे 20 रुपया में ही जा पहुँचा देती है। बोलिए। तो गाइस, चलिए चलते हैं बनारस और यस, और करते हैं वहाँ पे ढेर सारी मस्ती। बोला मिलिए इन लोगों से, ना खून का रिश्ता ना कोई वास्ता। मिल गए हम सब ट्रेन की जर्नी में और वहाँ से होती है हमारी एक नया रिश्ता का शुरुआत। और सब निकल गए गंगा घाट की ओर। वहाँ पे भीड़ काफ़ी था, इसलिए और यहाँ से होता है बनारस का मेन अट्रैक्शन शुरू। इस रास्ते पे आपको ऑटो नहीं मिलेगा, ज़्यादातर रिक्शा मिलेगा। या तो आप रिक्शा पे जाओ या आप पैदल जाओ। यहाँ से गंगा घाट की दूरी ज़्यादा नहीं है, आप मुश्किल से 10-20 मिनट में पहुँच जाओगे। और इस रास्ते में आपको तरह तरह का फूड आइटम्स, जो बनारस का मेन डिश कह सकते हो, उसका जो स्वाद है वो मिलेगा आपको। डिफरेंट ड्रेसेस मिलेंगे, बनारसी साड़ी मिलेंगी आपको, इयररिंग्स मिलेगा। बेसिकली लड़कियों के लिए ज़्यादा ये अट्रैक्शन का पार्ट रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हमारे लायक है। तो बात करते करते आ गए, हम पहुँच गए गंगा घाट। जी हाँ, दशाश्वमेध घाट, जो सबसे महत्व। सभी घाटों को हम एक्सप्लोर करेंगे नाव की ज़रिए। यहाँ पे बार्गेनिंग करने पे हमें 150 रुपया पर पर्सन मिल जाता है। और हम यहाँ से चलते हैं नाव की ओर और करते हैं इस जर्नी का शुरुआत ले करके जी का नाम। यहाँ पे हमें मिल जाती है एक सेफ्टी कॉर्ड, ऑब्वियसली। ये मेरा पहला बोट राइड था और पानी, नेचर, हवा, इन सब से मुझे काफ़ी अलग ही रिश्ता है मेरा। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इन सब जगह में। और फिर बहुत सारी आशाएं और इच्छाएं लेकर के मैं हर एक घाट गई। मतलब बोट से ही सारा भैया ने दिखाया। वो जो हमारे गाइड भैया थे वो हमें बता रहे थे हर घाटों के बारे में, और कुछ ज्ञान बटोरते हुए, कुछ जान के बहुत सारी और ये है मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में बहुत सुना था, बहुत रीलें देखी थी और आज मैं अपने आँख से देख रही हूँ। थोड़ी सी इसकी इतिहास जान लेते हैं। कहा जाता है कि पार्वती जी का कान का कुंडल एक कुंड में गिर गया था और शिवजी ने यहाँ बहुत ढूंढा था और उसी टाइम से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रख दिया गया है।
यह महाशमशान है जहाँ पे 24 घंटा ल्हास का अग्नि जलते हुए रहता है और बहुत सारे साधु संतों ने यहाँ पे सिद्धि प्राप्त भी की है। ये उन घाटों में से एक बहुत महत्वपूर्ण घाट है और ये है हमारी भारत की सुंदरता। सारी घाट को देखते हुए, जानते हुए, थोड़ा थोड़ा एक मेमोरी को ऐड करते हुए आ जाते हैं हम मानसरोवर घाट और वहाँ पे हम करते हैं गंगा स्नान और लेते हैं सबका नाम और सबके नाम से एक एक डुबकी मैं लगाती हूँ। एक था नारद मुनि घाट जिसे हम भैया ने बताया कि अगर यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं और जो चाहते हैं अपने हस्बैंड वाइफ से सेपरेट होने के लिए यहाँ पे आकर के फिर आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। ये एक फ़न फैक्ट था और बाकी बहुत सारी यादें जीवन के पन्नों में जुड़ गया। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना और मेरी मेहनत को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके दूसरे पार्ट में आपको रात का ओवरऑल व्यू मिलेगा और इसके बाद हम गए थे महाकालेश्वर जी का दर्शन करने के लिए, उसका पार्ट मिलेगा। तो स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।